नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर्पल का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए मतदान जो है वो सुबह 7 बजे से ही जारी है। मतदाता चुनाव मैदान में जो है वो उतर चुके हैं और लगातार अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखिए लाइव इंडिया हर्पल की ये खास रिपोर्ट। चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों, बिहार की 40 में से 5 सीटों, झारखंड की 14 में से 4 सीटों, मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीटों, महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ओडिशा की 21 में से 4 सीटों, तेलंगाना की 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 80 में से 13 सीटों, पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों और जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। वहीं सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं में खासा रुझान भी देखने को मिल रहा है। इस चरण में आंध्र प्रदेश विधानसभा की 175 सीटों और बता दें कि चौथे चरण के दौरान 17.7 करोड़ मतदाता 1,92,000 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर 1,717 उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनेंगे। इस काम के लिए 19 लाख मतदान कर्मचारी जो हैं वो सुबह 7 बजे से ही लगे हुए हैं। कुल मतदाताओं में से 8.97 करोड़ पुरुष और 8.73 करोड़ महिला मतदाता हैं। चौथे चरण में कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में हैं, जिनमें अखिलेश यादव का नाम सबसे पहले है। वहीं महुआ मोइत्रा, बेगूसराय से मंत्री गिरिराज सिंह, वहीं मुंगेर से बात करें तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का मुकाबला अनीता देवी से है। बहरामपुर की बात करें तो वहां भी जो है मुकाबला काफी दिलचस्प है। वहीं आसनसोल की बात करें तो वहां से वर्धमान दुर्गापुर से मौजूदा भाजपा सांसद SS अहूवालिया को आसनसोल से पार्टी का उम्मीदवार चुना गया है। अहूवालिया को पवन सिंह की जगह टिकट मिला है और इस सीट पर TMC की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। चौथे चरण के तहत अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के खूंटी में भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का मुकाबला कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से है। इस सीट से अर्जुन मुंडा मौजूदा सांसद भी हैं। ऐसे में चौथे चरण को लेकर सुबह 7 बजे से ही लगातार वोटिंग जारी है। लाइव इंडिया हर्पल के लिए रांची से 10 की रिपोर्ट। तो सुबह 7 बजे से ही लगातार मतदान जारी है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी श्वेता हमारे साथ जुड़ चुकी है और अभी तक के वोटिंग परसेंटेज को लेकर उनसे जानते हैं कि वोटिंग परसेंटेज अभी तक का क्या है। श्वेता, अगर अभी तक के हम 3 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा? जी रेखा, अगर बात करें चौथे चरण की 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज की तो 52.60% अभी तक आए हैं। जहां पे हम अगर राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 66.05%, जम्मू कश्मीर की बात करें तो 29.39%, मध्य प्रदेश की बात करें तो 59.63%, आंध्र प्रदेश में 49%, बिहार में 45.32%, झारखंड में 56.42%, उड़ीसा में 52.91%, महाराष्ट्र में 42.35%, तेलंगाना में 52.34%, वहीं उत्तर प्रदेश में 48.41%। श्वेता, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में जिन सीटों पर अभी चुनाव इस बार हो रहे हैं चौथे चरण के तहत, तो उन सीटों पर किस तरीके का समीकरण जो है वो नजर आ रहा है? श्वेता जी रेखा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्वेता, हमारा सवाल ये है कि झारखंड की जिन 4 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं उन सीटों का समीकरण क्या कहता है? रेखा, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं रही है, क्लियर आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्वेता, मेरा सवाल ये है कि झारखंड की जिन सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं उन सीटों का समीकरण क्या कहता है? जी रेखा, सुबह से ही वोटिंग चल रही है और जैसे कि पता है कि सिंहभूम से जो है, माफ कीजिएगा, खूंटी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा मैदान पे हैं और वहीं उनके साथ अर्जुन मुंडा मैदान पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा के बीच पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और अर्जुन मुंडा जो है वो काफी कम, जानकारी के मुताबिक 1000 से भी कम मतों से जीते थे। तो इस बार ये भी देखना काफी खास होगा कि वो इस बार की लोकसभा
लोकसभा में क्या करते हैं, उनको कैसे जीत मिलती है। और आपको बता दें कि वहीं सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी गीता कोड़ा और जेएमएम की प्रत्याशी जोबा मांझी है। तो ये भी कहीं ना कहीं एकदम कट्टर वाली चीज है कि ये भी देखने वाली चीज है कि वो कैसे जीतते हैं, क्योंकि गीता कोड़ा जो है वो पहले कांग्रेस की थी और उसके बाद वो बीजेपी का दामन थामी थी। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिलेगा इन दोनों प्रत्याशियों के बीच। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिलेगा कि वो इन जगहों पर, इन जिलों पर क्या काम किए हैं जिसके द्वारा जनता जो है वो इनको वोट देंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हमारी सहयोगी श्वेता को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जो है अभी तक के जो वोटिंग परसेंटेज है उससे दर्शकों को रूबरू कराया और साथ ही 2 सीटों पर किन लोगों के बीच मुकाबला है उसकी जानकारी उन्होंने दी। हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हमारे सहयोगी संजय से, जो कि इस वक्त मुंगेर में है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुणाल भी जुड़े हुए हैं और सत्येंद्र भी जुड़े हुए हैं। चलेंगे सबसे पहले संजय के पास, चूंकि बड़ी संख्या में लोग उनके पास मौजूद हैं और यही जानेंगे संजय, चूंकि 5 से ज्यादा जो है वो बच चुका है और अभी अगर हम मतदान केंद्रों पर देखें तो किस तरीके की रौनक और नजर आ रही है, जो क्या मतदाता जो हैं उनकी लाइन अभी भी लगी हुई है? बिल्कुल रेखा, देखिए इस वक्त हम लखीसराय में हैं, लेकिन मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और विशुनपुर गांव है, जहां पर गढ़ी विशुनपुर इलाका है, गांव का नाम है। और कह सकते हैं कि सूर्यगढ़ विधानसभा है, जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने मत का प्रयोग किया। और वोट प्रतिशत की बात कर ले तो बिहार में 5 सीटों पर जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें वोट प्रतिशत अगर देखा जाए तो दरभंगा में 47.61% है, तो वहीं उजियारपुर में 46%। अब वहीं समस्तीपुर की बात करें तो 47% और बेगूसराय की बात करें तो 42% और मुंगेर की बात करें तो 43%। यानी ये 3 बजे तक का ओवरऑल टोटल अगर वोटिंग प्रतिशत देखा जाए तो 45.23% ही मतदान हुए हैं। यानी अभी भी ज़रूरी है, लोग मतदाता जो है वो अभी भी लाइन में लगकर वोट डाल रहे हैं, क्योंकि शाम 6 बजे तक ही मतदान होने हैं। और मौसम ने कहीं ना कहीं फिर से करवट लिया है चौथे चरण में। जिस तरीके से तीसरे चरण में बारिश हुई और मौसम ठंडा सुहाना था, वैसे ही सुबह के वक्त जो है चौथे चरण में काफ़ी गर्म मौसम थी, धूप कड़ी थी, जिसके वजह से लोग फिर भी घरों से निकले। अब शाम ढलने वाला है और ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम भी सुहाना हो चुका है, जिसका फ़ायदा जो है वो 5 सीटों पर काफ़ी देखा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा समस्तीपुर में मतदान हुए हैं, लेकिन मुंगेर में अभी भी वोट प्रतिशत कम है। आखिर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम एक एक कर लोगों की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोगों ने क्या वोट डाला है या नहीं डाला है, क्या उस पल का अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि वोट हम डालने जाएंगे। क्योंकि मौसम जिस तरीके से अचानक शाम के वक्त करवट ली है, तो इसका फ़ायदा जो है जो प्रत्याशी हैं उनको होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर है, यहाँ पर लड़ाई आसान नहीं है। क्या कहेंगे, मुंगेर में वोट प्रतिशत कम हुआ, वजह क्या रही? वजह ज़्यादा धूप रहने के कारण, मौसम ठंड नहीं रहने के कारण लेट से लोग घर से निकले, शाम को अभी निकल रहे हैं, बट शाम में वोट प्रतिशत बढ़ेगी। आखिर यहाँ पर भी लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी है, दूसरी तरफ जदयू के प्रत्याशी जो है वो है मैदान में, जो जीते हुए कैंडिडेट है ललन सिंह, जो वर्तमान में सांसद है। तो क्या लग रहा है, मुंगेर के लोग क्या सोच रहे हैं? यहाँ के लोग, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लोग प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी को देखना चाह रहे हैं और उन्हीं के पक्ष में सभी लोग मतदान कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को देखना पसंद जी, देश अच्छे लोगों के हाथों में देना चाह रहे हैं यहाँ के मतदाता जी। लेकिन मुंगेर में कितना विकास होना चाहिए था? मुंगेर में क्या विकास हुआ आपके हिसाब से? मुंगेर में बहुत विकास हुआ है। माननीय नीतीश कुमार बिजली, सड़क, हॉस्पिटल, जल नल सारा दिया हुआ है। अब विकास का तो गंगा बहा हुआ है। अब माननीय ललन बाबू जो विकास किए हैं वो धरातल पर है और हम लोग को कहीं से भी किसी का कोई टक्कर है ही नहीं।
कोई नेता कोई टक्कर में नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार तो बार बार पलटी मार जाते हैं, ये शिकायत लोगों की है, तो इस पर क्या जवाब देंगे आप? पलटी तो वो राजनीति है, इस पर हम लोग क्या बोलेंगे, मगर हम लोग इतने जानते हैं कि विकास हुआ है। प्रधानमंत्री भी आए थे मुंगेर में। हाँ आए। क्या वादा उन्होंने कुछ किया ऐसा? वादा तो क्या करेगा, वो तो वादा करिए रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम हो रहा है मुंगेर? काम पूरे काम हो रहा है, कहीं से ब्रिज ओवर ब्रिज सारा चीज हो रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मुंगेर में विकास हुआ है, कुछ और लोग भी हैं उनसे भी हम जानते हैं, कितना विकास हुआ मुंगेर में? बहुत विकास हुआ। क्या जैसे गंगा ब्रिज बना, दीरा क्षेत्र जो है हम लोग का यहाँ सुजगढ़ा विधानसभा का, दीरा वाले के लिए आवागमन का बहुत दिक्कत था। ललन बाबू दो गो पुल दिए, एगो सुरजी चक होते हुए, एक मोड़वड़िया होते हुए, जिससे कि दीरा वाला को जिला आने में अब 10 मिनट समय लगता है। विकास तो बहुत किए, हर एक जगह रोड, नल जल, बिजली की सुविधा, माने विकास की यहाँ गंगा बही है, समझे। ललन बाबू कोई काम नहीं है कि जिसको कह रहे हैं कि सांसद महोदय मिलते नहीं है, ये शिकायत है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं वो सब तो मान लीजिए कि कुछ लोग बोलते हैं शिकायत है, अब उनको भी तो अपना काम है, सब काम करते हुए जनता चुनाव के समय काम सारे निपट जाते हैं। नहीं बीच में भी आते हैं, जनता से मिलते हैं, ऐसा बात नहीं कि जनता से नहीं मिलते हैं। जितना वो क्षेत्र के प्रति ध्यान देते हैं, ऐसा अभी तक पूरा भारत में नेता नहीं है जो जितना वो ललन बाबू अपने क्षेत्र पर ध्यान देते हैं। कहते हैं कि जाते तो मिलते नहीं है। जो विरोधी बोलता है, लोग नहीं बोलता, विरोधी बोलता है, तो विरोधी जनता की राय न, जनता की राय नहीं है, हम लोग भी जनता है, हम लोग भी जनता से मिलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि महीना में 2 गो उसका प्रोग्राम उनका नहीं रहता है मुंगेर क्षेत्र में। हाँ तो देखिए लोग मिलते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं मिलते हैं, ये शिकायत है। युवा जानते हैं, युवा का मत क्या है इसमें? मेरा मत है एकदम ललन बाबू के लिए है। हम लोग सब समर्थन है, सुबह से मेहनत कर रहे हैं और विकास बहुत हुआ है उनके काम कार्यकाल में और होगा। हाँ, युवा को क्या चाहिए? युवा को क्या, किस रोजगार चाहिए, रोजगार मिल रहा है धीरे धीरे। मोदी जी जब से आए हैं, ललन बाबू सब कर ही रहे हैं और करेंगे आगे। मुंगेर में और कितना विकास होना चाहिए आपके हिसाब से? थोड़ा बहुत बच गया है, जो कि इस बार हो जाएगा उनके आने के बाद। क्या ऐसा कौन सा काम होना चाहिए मुंगेर में? एक हम लोग का पुल बनने वाला है, अभी चानन क्षेत्र में दे रहे हैं, वो जल्दी इस समय चालू होने वाला है, हो जाएगा। क्या कहेंगे युवा होने के नाते, क्या सोचते? आप जो बोले कि इस क्षेत्र में ललन बाबू से मिलना मुश्किल होता है, ये सरासर गलत है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी शिकायत नहीं है। नहीं, ललन बाबू मुंगेर संसदीय क्षेत्र में जितना आते हैं शायद ही कोई सांसद अपने क्षेत्र में इतना जाता होगा। खासकर मुंगेर क्षेत्र और लखीसराय के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा काम। और हमें लगता है कि साल में कम से कम 15 से 20 बार वो आते हैं इस क्षेत्र में और हर एक समस्या को सुनते हैं और उसका निदान निकालते हैं तुरंत। तो ललन बाबू के से बेहतर इस क्षेत्र के लिए कोई है ही नहीं और देश को मोदी चाहिए और इस क्षेत्र को ललन बाबू चाहिए। तो देश को मोदी चाहिए और इस क्षेत्र को ललन बाबू चाहिए, ये मेरी शिकायत नहीं थी। चलिए आ जाइए, कहाँ गए? क्या सोचते हैं युवा होने के नाते मुंगेर में क्या विकास होना चाहिए और कितना विकास हुआ है? विकास मुंगेर में बहुत हुआ है, मेरे सांसद महोदय जी के माध्यम से, माननीय नीतीश कुमार जी के माध्यम से और ललन सिंह के माध्यम से। हम लोग के यहाँ बानिकी विश्वविद्यालय, बानिकी महाविद्यालय मुंगेर में खोला गया है, जो कि 250 करोड़ के लागत से है। वो अपने बिहार में प्रथम है। और उसके बाद हम लोग का लखीसराय में 2 पुल दिया गया है, दीरा का आवागमन उसमें बहुत सुलभ हुआ है। मोदी जी आए थे जी, मिले थे आप जाकर? नहीं, हम मिल तो नहीं पाए हैं, लेकिन भाषण सुने हैं उनका मोबाइल पे। भाषण से कितना प्रभावित हुआ? उससे प्रभावित हुआ कि लग रहा है कि आगे हम लोग को अच्छा होगा और विकास होगा। मुंगेर का विकास मुंगेर का होगा, उसके साथ साथ मेरे देश का विकास होगा। तो देश का विकास होगा और जो है मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र का विकास होगा। कुछ और युवा हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप यहीं रहते लगता है? जी बिल्कुल। वोट डाल दिया जी, दिखाएंगे जरा दर्शक को हमारे। तो ये युवा हैं और अगर आपने वोट अभी नहीं डाला है तो डाल ले, क्योंकि जब ऐसे युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो कुछ न कुछ अलग होता है। क्या कहेंगे मुंगेर में कितना विकास हुआ? मुंगेर को क्या चाहिए? और मुंगेर में बहुत विकास हुआ है और मुंगेर में जो हम देख रहे हैं कि थोड़ा रोजगार भी लोगों को मिला है। जब से हमारे ललन बाबू आए हैं तो रोजगार भी देखने को मिल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी पहल की जा रही है। बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। तो मुंगेर एक योजना का नाम बताएं। बहुत सारे हैं, जैसे बालिका बंधन योजना है और आपका कौन से योजना से आप प्रभावित हो गए मोदी जी के?
ये एक आपका कृषि संबंधित योजना है, कृषि कल्याण निधि योजना है, जो किसानों को जो है बहुत कम चीज़ों में ऋण उपलब्ध करवाती है, तो किसानों को भी इससे फ़ायदा हुआ है। ठीक है, किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है। ये लाभ किसानों की योजनाओं के बारे में बोल रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। पूरा एकदम पियर गमछा लेके आ गए बिहारी स्टाइल में, क्या कहेंगे? युवा क्या सोचते हैं? आप युवा होने के नाते। हम लोग मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। मोदी जी ही क्यों? बस ऐसे ही हम लोग को मतलब अच्छा लगता है, उनका बचपन से मतलब शुरू से फैन है। हाँ हाँ। तो मोदी जी के ऐसे कौन से काम है जिससे आप प्रभावित हो गए? मोदी जी का बहुत ऐसा काम हम लोग देखे हैं, जैसे हम लोग के गांव में उनके माध्यम से हमारे सांसद महोदय ललन बाबू हैं, उनके माध्यम से हमारे मोहल्ला में सड़क, पानी का बहुत दिक्कत होता था, बिजली 24 घंटा रहता है। बस यही सब चीज़ लेकर 400 पार का जो मिशन है मोदी जी का, उसमें कितने कारगर सफलताएं मिली? हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग को टेंशन सिर्फ यही बात का है कि 400 कम से नहीं, हम लोग को टेंशन है 400 पार कैसे होगा, बस इसी बात का टेंशन है बस। तो देखिए, ये बिहारी हैं और बिहारी एक जो ठान ले वो जरूर पूरा करता है। तो इस बार जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पुराने चेहरे को लोग पसंद कर पूरा चेहरा पसंद करते हैं, और कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। वोट डाल दिया आपने? जी, मैंने मतदान कर दिया है। कितने बजे किया? मैंने अभी 3:30 बजे मतदान किया अपना। क्यों इतना लेट, इतना देर क्यों? नहीं, थोड़ा सा मौसम की वजह से लेट हो गया है, और चूँकि हम लोग लेकिन वोट प्रतिशत भी बहुत कम हुआ है, वजह क्या? वजह मेन है थोड़ा सा काम का समय रहता है, तो मतदान जो है वो शाम के समय में लोग जो है वो ज़्यादा करेंगे, वोटिंग परसेंटेज जो है इवनिंग के समय में बढ़ेगा। जी। तो आपको क्या लगता है कि मुंगेर में क्या क्या कामें हुई हैं, और कौन से ऐसे काम हैं जो मुंगेर में बचा हुआ? मुंगेर में जहाँ तक हमारे जनप्रतिनिधि ललन बाबू का बात है, तो वो जहाँ तक होता है मुंगेर के डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में, उनके पास जितनी सारी रिक्वायरमेंट जाती है उस पर वो काम करते हैं, और लोगों के बीच उपलब्ध रहते हैं हमेशा, और आते जाते रहते हैं, और उनके रिक्वायरमेंट को हमेशा पूरा करते हैं। और ऐसे कौन से काम हैं जो होना चाहिए मुंगेर के लिए और मुंगेर के लोगों के लिए भला होना चाहिए? कुछ ऐसे काम जो आपके नज़र में हो? दियारा का विकास हो रहा है, और थोड़ा सा ये है कि रोजगार का सृजन और ज़्यादा अधिक हो जाए तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। बस युवा को रोजगार चाहिए। जी। तो रोजगार का मतलब तो तेजस्वी हो जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि रोजगार का मतलब 1 करोड़ नौकरियां देंगे। नहीं, सिर्फ कहने से नहीं होता है, सिर्फ कहने से नहीं होता है। आज उद्यमी योजना जो प्रधानमंत्री का दिया गया है, और ये उद्यमी योजना से देखिए तो हर युवा उससे प्रभावित है और उससे रोजगार कर रहा है। अगर किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, जो धरातल पर दिखता है हम लोग वही कहते हैं और वही जानते हैं, और उसी के समर्थन में हम लोग वोट करते हैं। अंतिम सवाल, क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी के बारे में? आज तक काहे ने काम कर दिया, चाहे रोजगार दे दिया, नौकरी दे दिए। ये तो नीतीश बाबू को दिए हैं, जो मुख्यमंत्री है, ये तो सारा श्रेय उन पर है। अब कोई बोल दे कि हम ही कर, तो कह रहे 17 महीने में 5 लाख नौकरियां हमने, कहाँ से वो दे देगा? पहले काहे दे दिया आज तक? हाँ, पहले भी कलम तो सिग्नेचर नीतीश जी का न हुआ जी, तेजस्वी जी का कहाँ सिग्नेचर होता है जो दे दिए नौकरी? इस बार फिर वादा कर रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देने का। कहाँ से देंगे नौकरी? आज तक नहीं दे दिए नौकरी, जो दे देगा नौकरी। हाँ, 15 साल में नहीं दे दिया। 15 साल में राइफल भी दिया था। 15 साल में नौकरी नहीं दे दिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो मालिक रहता है कि नौकर मुख्यमंत्री रहता है? तो देखिए, साफ तौर से कहना है, लोगों की राय हमने जाना तो लोग पुराने चेहरे को भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और इस बार मुंगेर की जनता ने ठान लिया है कि पुराने चेहरे ही सब कुछ सही है। यानी आज दिन भर जो वोट प्रतिशत रहा, उसके आंकड़े जो है अभी तक के करीबन 45% ही पूरे 5 सीटों पर मतदान हुए हैं। लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ चढ़ कर अभी बाकी है, क्योंकि शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं और अभी वक्त बचा है, और जब तक वोटर। और आज का ये रोड शो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नामांकन करेंगे। कल हमने पटना का रोड शो दिखाया था संजय, और आज वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। रोड शो से पहले यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो माल्यार्पण करते नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में जो है वो रोड शो शुरू करेंगे। सत्येंद्र। हाँ बिल्कुल रेखा, जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं। वही सूत्र बताते हैं कि 14 मई को पीएम नरेंद्र मोदी बनारस से नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले
बनारस में 6 किलोमीटर लंबा जो है रोड शो करेंगे और जगह जगह जो प्रोग्राम है 6 किलोमीटर के करीब 100 पॉइंट ऐसे बनाए हैं जहां पर जाएगा और तमाम कार्यक्रम भी होंगे। इसको देखते हुए तमाम तैयारियां जो है बनारस में की जा रही हैं और यही सब है कि बड़ा रोड शो देखा जा रहा है क्योंकि कल नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर जो है 6 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU रोड से जो है इनका रोड शो शुरू होगा जो काशी विश्वनाथ मंदिर पर खत्म होगा। करीब 5 घंटे तक पीएम मोदी रोड शो करेंगे। पीएम के साथ रथ पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। मोदी के रथ के पीछे गाड़ियों में दूसरे सीनियर बड़े लीडर्स नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के वहां पर देखे जाएंगे। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सबसे बड़ा रोड शो होगा और सबसे ज्यादा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर देखा जाएगा और इससे जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वो बड़ा डंका दिखाई देगा जो 400 पार के लिए दावा कर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 6 किलोमीटर का जो रोड शो है 5 घंटे में होगा। समझिए 5 घंटा बहुत बड़ा समय होता है और उसी को लेकर के भव्य तैयारी रेखा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है। लाइव तस्वीरें दर्शकों को इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी पर सवार होकर के अब उनका रोड शो जो है वो शुरू होने जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लोगों का जन सैलाब जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार यहाँ से जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को सफल बनाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि अपना नामांकन मंगलवार को दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी गंगा में भी डुबकी लगाएंगे और इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं जहां लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। सूत्रों ने बताया कि 5000 से अधिक मातृशक्तियां प्रधानमंत्री के रोड शो में चलेंगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री और विधायक भी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें रोड शो की शुरू हो चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइव इंडिया हर पल अपने टीवी स्क्रीन पर जो है वो दिखाना शुरू कर चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो जो है वो वाराणसी से शुरू हो चुका है। लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी जुड़े हुए हैं और कुणाल भी हैं। कुणाल से जानने की कोशिश करेंगे। कुणाल, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है, क्या कुछ कहिएगा कुणाल? जी रेखा, जिस प्रकार से कल जो है मंत्री का रोड शो पटना में आपने देखा था कि इस प्रकार से जन सैलाब दिख रहा था और ऐसे में वाराणसी में उनका रोड शो आज होना है और कल नामांकन करना है, नॉमिनेशन करना है। इसको लेकर जो उत्साहें दिख रही है, लोगों के बीच उत्साहें जो दिख रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता में जो उत्साह दिख रहा है वह बता रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं जो है बढ़ने वाला है और जो है पुनः इस बार जो है केंद्र में जो है मोदी आने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है यह जो है रोड शो बहुत मायने रखते हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि रोड शो के दौरान आप जो है अपने महापुरुषों को पहले माल्यार्पण किया, उसके बाद जो है नरेंद्र भाई मोदी जो है रोड शो के लिए निकलेंगे। उनके स्वागत के लिए जो है भाजपा कार्यकर्ता के साथ जो है जनता जनार्दन वहां पे मौजूद रहेंगे और वहां पर जो है पुष्प वर्षा के साथ साथ वहां पर जो है कई ऐसे कार्यक्रम रखे जाएंगे। उनके स्वागत के लिए पूरा कार्यक्रम रखा जाएगा कि आप जो है कल नामांकन करेंगे और नॉमिनेशन करेंगे और उसके बाद जो है चुनाव प्रचार में निकलेंगे और आपके साथ पूरी जनता है और पूरी जनता विश्वास जो है के साथ यह पूरा रोड शो में नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं उत्साह का जो है तस्वीरें जो है लाइव इंडिया हर पल की जो स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही है, कहीं ना कहीं उत्साह का यह तस्वीर है और वह उत्साह मोदी के स्वागत के लिए, नरेंद्र भाई मोदी के स्वागत के लिए, यानी देश के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरा रोड शो में जो है लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। जी रेखा।
बिल्कुल, तो ये लाइव तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो है वो उनके साथ नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के रोड शो की खास बात यह है कि जब इनका रोड शो होता है तो वहां मौजूद आसपास के लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए जो है वो काफी उत्साहित नजर आते हैं। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। रोड शो को लेकर के दर्शकों को एक विशेष जानकारी दे दे कि भाजपा रोड शो में मिनी भारत की झलक भी दिखाने जा रही है, जो कि आगे भी तस्वीरों में हम दिखाएंगे। गंगा किनारे बसे विभिन्न समाज के लोग अपनी संस्कृति के साथ पीएम का स्वागत करेंगे। इसमें पीएम देश दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देंगे। पीएम काशी में पिछले 2 चुनाव में भी नामांकन से पहले इसी तरह का रोड शो कर चुके हैं और अब तीसरी बार पीएम का नामांकन से पहले इस तरीके का रोड शो जो है वो वाराणसी में हो रहा है और ये रोड शो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश भी देता नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी श्याम सुंदर जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक सवाल लेने की कोशिश करेंगे। श्याम सुंदर, चूंकि पीएम का यह रोड शो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहिएगा? ये जो सभी तस्वीरें देखी जा रही है जिसमें पूरे भागवत के वस्त्र धारण करके जो दर्शक है और वहाँ जो गंगा किनारे की जो तस्वीरें हैं, जो झलकियां देखी जा रही है, एक तरह का एक भारत जो है मिनी भारत का दृश्य दिख रहा है। और ये भाई नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, जो रोड शो है, जो घर से महिलाएं खासकर अपने काम समय से पहले करके और रोड पे उनकी एक झलक पाने के लिए व्याकुल है कि कब उनकी एक झलक पाई जाए, जैसा कि ये तस्वीर में देखी जा रही है। और आगे जो भागवा धारण किए हुए वस्त्र में महिलाएं और पुरुष जिस तरह झूम उठ रहे हैं, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखी जा रही है। मोदी का यह मेगा रोड शो की लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र का रुख करेंगे। सत्येंद्र, चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे, पीएम मोदी के इस रोड शो में एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार भी नामांकन से पहले इसी तरीके का रोड शो हुआ था, क्या कुछ कहिएगा सत्येंद्र? बिल्कुल रेखा, सही बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी मंच पर जाते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ अपने तमाम कार्यक्रम करते हैं। और यही है कि बनारस में उनका इतना बड़ा रोड शो चल रहा है। समझिए 6 किलोमीटर लंबा रोड शो है और 5 घंटे तक ये रोड शो चलेगा। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में ये रोड शो जो हो रहा है, ये आपका BHU से जो शुरू हुआ है और काशी विश्वनाथ मंदिर पर खत्म होगा। 6 किलोमीटर लंबा रोड शो 5 घंटे तक लगातार चलेगा। इसको लेकर के खासा जोश भाजपा के कार्यकर्ताओं में बनारस में देखा जा रहा है। लाइव तस्वीरें लगातार जो हमारे चैनल पे चल रही हैं वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो भी उसमें शामिल हैं और एक बड़ा संदेश देने की इसमें कोशिश की जा रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत तमाम वो चीजें दिखाई जा रही हैं जिससे कि हमारा देश और ज्यादा मजबूत हो। ऐसी तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस में ये रोड शो चल रहा है। पीछे की जो गाड़ियां हैं उनमें दूसरे बड़े लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के पीछे चल रहे हैं और 10 लाख लोग इसमें बताया जा रहा है कि एक साथ जुटे हैं और 5 लाख घरों में भाजपा ने निमंत्रण पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के और उनके रोड शो को लेकर के लोगों तक पहुंचाया था। और ये दावत है कि 10 लाख लोग इनके रोड शो में शामिल होंगे। अब यहाँ पर जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया था, 5 लाख लोगों को निमंत्रण दिया गया था, तो 10 लाख लोगों के जुटने की उसमें उम्मीद भी जताई जा रही थी। फिलहाल बड़ा हुजूम बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में देखा जा रहा है। रोड शो के रास्ते की दुकानें बंद कर दी गई हैं क्योंकि भीड़ ज्यादा है, तो व्यवस्था और प्रोटोकॉल को देखते हुए ये व्यवस्थाएं वहां की गई हैं। भाजपा रोड शो में जो है मिनी भारत की झलक दिखा रही है और गंगा किनारे बसे विभिन्न समाज के लोग अपनी संस्कृति के साथ स्वागत कर रहे हैं। इससे पीएम देश की दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री काशी में पिछले 2 चुनावों में भी नामांकन से पहले इसी तरीके का रोड शो कर चुके हैं। कल नामांकन होगा और नामांकन से पहले इतनी बड़ी तैयारी और भव्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बनारस में देखा जा रहा है। रेखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई यानी कि कल जो है वो नामांकन करने वाले हैं और उस पर सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री इस सीट से जीत दर्ज करते आए हैं और अब तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है पीएम मोदी। क्या लगता है कल के नामांकन को लेकर के और आज के इस रोड शो को लेकर क्या कुछ कहना चाहिएगा कुणाल? जी बिल्कुल, चूंकि भाजपा जो है प्रचार प्रसार में जब आती है तो मोदी जी के संदेशों को लेकर वहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में कल जो है नॉमिनेशन करेंगे देश के पीएम, तो कहीं ना कहीं इसमें तस्वीरें बदली थोड़ी नजर आएगी। और आपको हम बता दें कि पटना के बाद आज वाराणसी में रोड शो और 5 घंटे तक यह पूरा रोड शो चलेगा, तो कहीं ना कहीं जो उत्साह दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं यह जो मोदी जी का संदेश है इसकी तस्वीरें दिख रही है। और कल जो तस्वीरें दिखेगा और भी इससे बेहतर तस्वीरें दिखेगी और कल से जो है इसकी जो है शुरुआत हो जाएगी और पूरे भारत में इसका जो संदेश बांटा जाएगा, पूरे भारत में इसकी संदेश लोगों तक पहुंचेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो है उससे प्रभावित होकर लोग जो है मोदी जी के जो है रोड शो में शामिल हो रहे हैं, मोदी जी से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। कल की जो तस्वीरें आपने देखा होगा रेखा, तो देखा होगा कि कई ऐसे जगह है तो कहीं पर जो उनके साथ उनकी जो है आरती की जा रही है, वहां पर स्वागत गान गाए जा रहे हैं, कई ऐसे कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कल की जो तस्वीरें दिख रही थी, तो कहीं ना कहीं जब श्री राम वनवास से लौटे थे तो उनका स्वागत जिस प्रकार से किया उसी प्रकार से जो है देश के पीएम का स्वागत किया गया था। और आज की जो तस्वीरें दिख रही है, लोगों का जो भगवा रंग का कपड़ा एक तरह का है और जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था कराया जा रहा है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं जो तस्वीरें दिख रही है परिवर्तन की ओर तस्वीरें दिख रही है। जी रेखा, बिल्कुल, हमारे साथ श्याम सुंदर भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। श्याम सुंदर, चूंकि वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय जो है वो टक्कर देने के लिए इस सीट से चुनावी मैदान में है, मुकाबला जो है वो कितना रंग लाएगा आगे, चूंकि इससे पहले भी जो है वो लगातार हार हुई है नरेंद्र मोदी के सामने, हर एक कैंडिडेट की हार हुई है। इस बार अजय राय भी हैं यहाँ से उम्मीदवार, क्या कहिएगा श्याम सुंदर? जी, जहां तक बात है कांग्रेस के अजय राय की, तो और वहां देश के प्रधानमंत्री हैं, जो उनकी योजनाएं जो चल रही है वहां की जनता जो है प्रधानमंत्री योजना से काफी लाभान्वित है। जैसा तस्वीर में देखा जा रहा है कि जिस तरह वहां की जनता उत्साह भरी नजरों से क्या कतार में बंधे हुए हैं और खड़े हैं, कोई छत पे खड़े हैं, बालकोनी से देखने के लिए व्याकुल है। तो इस प्रकार लग रहा है कि जो मोदी जी हैं फिर इस बार हैट्रिक जो है जीत लगाने की तैयारी में है, ऐसा तस्वीर जो देखा जा रहा है दर्शकों का। और जो झलकियां है, जो झांकी है लोगों की स्वागत की, इससे यह साफ नजर आ रहा है कि इस बार मोदी जी हैट्रिक लगा ही लेंगे। चलिए, तो ये लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, महिलाओं की लंबी कतार जो है वो नज़र आ रही है, चूँकि जब नरेंद्र मोदी का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है लोगों के अंदर उत्साह और उमंग जो है वो चरम पर नज़र आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं और दोनों ही नेता हाथ हिलाते हुए वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास बात यह है कि रोड शो के दौरान वो मौजूद सभी लोगों की ओर अपनी निगाहें जो हैं वो करते हैं। बता दें कि रोड शो के दौरान अपनी दाईं और बाईं ओर नरेंद्र मोदी पूरा ख्याल रखते हैं और उनकी एक झलक दोनों तरफ खड़े लोगों को मिल जाए इसका वह पूरा ख्याल रखते हैं और उसी हिसाब से वो अपने पूरे
कायाकल्प में जो है वो चीज़ों को करते भी नजर आते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री की आप देख रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान लिए और अपने हाथों से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आप देख सकते हैं। लोगों का हुजूम आप देखिए कि जैसे जैसे पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, लोगों का हुजूम भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों को थोड़ा सतर्क होने की भी ज़रूरत है, चूँकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और जब काफिला आगे बढ़ रहा है तो लोगों को एक जगह खड़े होकर के ही पीएम को देखने की कोशिश करनी चाहिए, चूंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और उस भीड़ में बच्चे से लेकर बड़े हर कोई मौजूद हैं। इस भीड़ को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की भीड़ कितनी ज़्यादा है, चूंकि भाजपा की ओर से कई घरों में जो है वो इस रोड शो में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया गया है। ढोल नगाड़ों के साथ लोग पीएम मोदी को अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। उनके स्वागत को लेकर के जो है वो तैयारियां पूरी है। भगवा रंग और भाजपा के झंडे से पूरा का पूरा काशी जो है वो इस वक्त रंगा नजर आ रहा है। सत्येंद्र, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, नरेंद्र मोदी के रोड शो की खास बातें ये होती है कि जब ये रोड शो होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही कोशिश होती है कि वो सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करे, सबकी ओर उनकी नज़र जो है वो जाती है और लोग उसी को अपने कैमरे में कैप्चर भी करते हैं। सत्येंद्र, देखिए, कोई भी बड़ा नेता हो जब चुनाव प्रचार या रोड शो के दौरान निकलता है तो सारी तरफ जनता दिखाई देती है। जनता को ये एहसास होना चाहिए कि वो वरिष्ठ नेता और बड़ा नेता, भले ही वो प्रधानमंत्री हो क्या कोई और हो, उनका जो कनेक्शन है, आंखों से आंखों का जो कनेक्शन है, एक जनता को ये जरूर महसूस होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको देखा और हमारा जो कहीं ना कहीं उनका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो उनकी तरफ है। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब निकलते हैं अपने रोड शो में या किसी कार्यक्रम में या जनसभा में, तो लगातार इस तरीके से अपना जो मूवमेंट होता है उनका देखने का लोगों को इधर उधर, वो हर एक लोग को ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा हमको देख रहे हैं। और यही पूरी कला है कि जनता जो है उनके तमाम भाषणों में और उनके उद्बोधन को ध्यान से सुनती है और लोग जुड़े रहते हैं। यही बनारस में देखा जा रहा है। रोड शो में वो सभी तरफ अपना कमल का फूल और लेकर के साथ ही साथ जनता से आंखों से ही कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां बच्चे, वृद्ध और तमाम युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए बेताब हैं। कुछ लोग छतों पर खड़े होकर के अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाह रहे हैं। कुछ लोग रोड शो के दौरान सड़कों पर खड़े हुए उनके दर्शन करने चाह रहे हैं। तो ऐसा बनारस में भी देखा जा रहा है और पहले भी यही रहा है कि तमाम जब उनके कार्यक्रम हुए तो ऐसे में तमाम जनता उनको देखने के लिए पूरी तरीके से आतुर दिखाई दी है। देखा बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग उत्साहित है। पीएम मोदी के रोड शो का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जगह जगह फूल वर्षा करके उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके लिए लोग घरों की छतों, दुकानों की छतों और बालकोनियों में खड़े हैं। जहां जहां पीएम मोदी का रथ पहुंच रहा है, लोग उन पर फूल बरसा रहे हैं और हर हर महादेव के नारे भी लगा रहे हैं। रोड शो के दौरान कुछ ऐसे नज़ारे भी दिखे जो लोगों को काफ़ी रोमांचित करते नजर आए। वाराणसी की सड़कों पर लंका से विश्वनाथ मंदिर की सड़क तक भारी भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। लोगों का जनसैलाब देख करके भाजपा के नेता जो हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से रोड शो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए दोनों हाथों को जोड़ करके लोगों का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के रोड शो में गंगा आरती जैसी झलक भी दिखाई दे रही है। यहाँ एक मंच पर कई पुजारी सांस्कृतिक वेश पहने हाथ में बड़े बड़े दीप स्तंभ लिए आरती करते भी दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान शंख और घंटे की ध्वनि भी गूंज रही है। बता दें कि मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी के रोड शो का स्वागत लोग कर रहे हैं। काफिला जहां जहां गुजर रहा है, लोग वहां हाथ उठाकर स्वागत पीएम मोदी का कर रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी का रोड शो बीएचयू गेट से शुरू हुआ है, यानी लंका से शुरू होकर यह काफिला विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाएगा। अलग अलग सामाजिक संगठनों की भागीदारी इस रोड शो में दिख रही है। वहीं अगर हम 2014 और 2019 की बात करें तो 2014 और 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले इसी तरीके का रोड शो किया था। पीएम ने लंका स्थित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके रोड शुरू किया। उसके बाद 80 सोनारपुर
जंगम, बाड़ी, गोदोलिया, बास फाटक होते हुए विश्वनाथ कॉरिडोर तक यह पूरा रोड शो जो है वो होगा। पीएम मोदी का वाराणसी में मेगा रोड शो हो रहा है और इस दौरान लोगों का जो हुजूम उमड़ा है उनका रोमांच देखते बन रहा है। लोग हाथ उठाकर पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। रोड शो में मातृशक्तियां भी शामिल है। जगह जगह महिलाएं स्वागत मंच पर मौजूद हैं और वह भजन गाकर पीएम मोदी का स्वागत कर रही हैं। इस दौरान बम बम बोल रहा है काशी जैसे भजन भी सुनाई दे रहे हैं। कुणाल, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ये रोड शो जो है वो लोगों को रोमांचित कर रहा है। जगह जगह जो है वो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे तो सुनाई दे ही रहे हैं, लेकिन इसके दौरान बम बम बोल रहा है काशी जैसे भजन भी सुनाई दे रहे हैं। कुणाल, निर्माण कराया गया और उस राम मंदिर लोगों के बीच जो है पूजा अर्चना के लिए दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है भक्ति माहौल की तस्वीरें आपको देखने को मिल रहा होगा। आप देखे होंगे कि कई ऐसे कार्यकर्ता आपको मिले होंगे, कई ऐसे लोग मिले होंगे जो कि जय श्री राम कहते हुए नजर आते हैं। पहले जो ट्रेंड चलता था वह ट्रेंड बदलते हुए जो है आपको जय श्री राम कहते हुए नजर आते होंगे। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के पीएम का जो है रोड शो चल रहा है और जिस प्रकार से वह गंगा आरती में शामिल होंगे या फिर वह गंगा स्नान करने के बाद जो है नॉमिनेशन में जाएंगे, इससे यह तस्वीर नजर आ रही है कि कोई भी ऐसे शुभ कार्य करते हैं, कोई भी ऐसे भक्ति कार्य करते हैं, कुछ ऐसे घर में वैसे कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं गंगा स्नान के बाद जो है इसकी शुरुआत की जाती है, मंत्रों उपचार का की शुरुआत की जाती है। तो नरेंद्र मोदी यानी देश के पीएम जो है अपनी शुरुआत जो है भक्ति माहौल करना चाहते हैं और उसी तरह के चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो या फिर लोग हो, यह जो है भक्ति माहौल बनाने की एक जो है कोशिश में लगे हुए हैं। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा रेखा कि देखिए कि कहीं पे घंटी तो कहीं पे शंख बजाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग जो है जय श्री राम कहते हुए नजर आ रहे हैं। लोग जो है नरेंद्र मोदी के यानी पीएम के यात्रा पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा का एक जो है ट्रेंड जिस प्रकार है कि भक्ति माहौल यानी शुभ शुरुआत करने में भगवान का नाम लेते हैं, जय श्री राम का नाम, तो कहीं ना कहीं यात्रा है या जो रोड शो है ये इसकी भी जो तस्वीरें आपको दिख रही होगी, तो कहीं ना कहीं भक्ति माहौल नजर आ रहा है, जय श्री राम के नारे नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का पेट से काटिए ना, भाजपा भगवान के नाम लेते हुए यानी भक्ति माहौल बनाते हुए यह पूरा कार्य कर रहे हैं। और आपको जो तस्वीरें दिख रहे होंगे, जिस प्रकार से उत्साह नजर आ रहा है अपने नेता के एक झलक पाने के लिए, या कहीं ना कहीं जो है अच्छा मैसेज जा रहा है भारतवर्ष में, यह अच्छा मैसेज जा रहा है और देश के पीएम के लिए यह जो है अच्छा मैसेज जा रहा है। आपको जो है बता दें कि नरेंद्र मोदी के यानी देश के पीएम का एक खास आपको नजर आते होंगे जब यात्रा या रोड शो करते होंगे, तो आप आसपास के लोगों के लिए जो है अभिवादन करते रहते होंगे। आप कई ऐसे तस्वीरें आपने देखा होगा कि जब पीएम का जो है रोड शो निकलता है या फिर कहीं यात्रा निकलता है, तो आपको सड़कों में अपने कार्यकर्ता या फिर देश के लोगों से जो है कहीं पे पुष्प, कहीं पे गुलदस्ता लेते हुए आपको नजर आते होंगे, कहीं पे कागज का पुड़िया लेते हुए नजर आते होंगे, यानी एक एक चीज पर जो है वह नजर रखते हैं। इसका खास फायदा जो है देश के पीएम को मिलता है। आप तस्वीरों में देख रही है किस प्रकार से जो है आसपास के लोग जो है पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अपने माला को अपने नेता के सामने दे रहे हैं पहनने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको तस्वीरें जो है सुखद नजर आते होंगे और नेताओं से हटकर यह तस्वीरें नजर आते होंगे। और जिस प्रकार से एक झलक पाने के लिए तस्वीरें में जो दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं यह देश के लिए अच्छा मैसेज है। और भाजपा कार्यकर्ता के साथ साथ आसपास के लोग, जनता, उनके एक झलक पाने के लिए जो है कई घंटे से खड़े हैं। जी रेखा। बिल्कुल कुणाल, हमारे साथ सत्येंद्र भी बने हुए हैं। सत्येंद्र, चूंकि आपके आसपास कई लोग भी हैं, मैं चाहूंगी कि इस रोड शो को लेकर के आप उनकी भी प्रतिक्रिया लीजिए। पीएम मोदी का वाराणसी में भव्य रोड शो चल रहा है। कुणाल, सत्येंद्र। बिल्कुल रेखा, यहाँ तमाम लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा रोड शो है, बड़ा हुजूम उनके साथ देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल, बहुत शानदार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो रोड शो है वह बहुत ही शानदार और भव्य है और पूरे काशी की जनता, काशी का गरीब गुरबा, जवान, नौजवान, महिलाएं, माताएं सब एकदम आनंदित हैं कि आज काशी का बेटा काशी का रोड शो कर रहा है। और 4 जून को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, 4 जून को 400 पार सीटें आने जा रही हैं पूरे भारत की सरजमी पे। क्या कहना चाहेंगे भैया? बड़े नेताओं को देखने के लिए 40% जनता जो है दूसरी भी पार्टियों के समर्थक जाते रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। प्रियंका और राहुल की भी जो भीड़ होती है उसमें बीजेपी वाले भी रहते हैं 40%, 45%। अखिलेश यादव के जो रहते हैं उसमें भी कांग्रेस के और बसपा के, मतलब और आपका कहना है सभी सब जगह मिले रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात 10 नहीं। लाख लोगों के जुटने की बात चल रही है वहाँ पर। हाँ, तो 10 लाख नहीं 20 लाख पर भाई, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है। अगर 10 लाख लोग देखने चले गए कौन बड़ी बात है? हाँ, कम से कम 50-60 लाख लोग जाना चाहिए था। मतलब बनारस की खुद ही आबादी जो है मतलब 40 लाख से ऊपर है। तो अगर 10 लाख गए, अरे 10 लाख कई जिलों से आए हैं भाई, तो वही बगल के हम भी हैं, हमारे यहाँ से 40 बस गई अम्बेडकर नगर। कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। क्या लग रहा है बनारस में? हाँ, कुछ बदलाव हुआ? नहीं, जीतेंगे तो प्रधानमंत्री जी, इसमें कोई बात नहीं है। जीतेंगे और बहुत सी सीटें जीतेंगी। यह है जो सीटें जहाँ अगर कहीं 1 लाख पे जीती थी, स्थिति खराब हुई है बीजेपी की, ऐसी बात नहीं है। जहाँ 1 लाख पे जीती थी वहाँ 65,000 पे जीतेगी, यही होगा। मतलब पहले से सीटें भी घटेंगी, ऐसी सीटें घटेंगी जी। हाँ, और पहले से जीत का समय जो परसेंट गिरेगा। हाँ, स्थिति खराब हुई है, ऐसी बात नहीं है कि सब बल्ले बल्ले हैं। क्या वजह रही है स्थिति खराब होने की? अब बेरोजगारी है, महंगाई है और सारी चीजें हैं। और एक ही उस पे आप जो है रोज दाल चावल कितना खाएंगे? अरे किसी दिन तो पनीर मांगेंगे भाई साहब। दाल चावल कितना खाएंगे? हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान कितना करेंगे? तो बनारस में कुछ हुआ है काम धाम? अब हम बनारस तो गए नहीं, हम आस पास के हैं तो बनारस जाते रहते होंगे। नहीं गए हैं तो नहीं गए हैं, तो झूठ क्यों बताए, किसी के ऊपर इल्जाम क्यों लगाए कि कुछ नहीं हुआ? हम कहें। वैसे देश में तो कुछ हुआ है नहीं? हाँ, देश में हुआ है कुछ नहीं? देश तो ऐसे ही चल रहा है जैसे चलता आ रहा था। अच्छा। हाँ। तमाम सरकारी योजनाएं उनसे कोई मतलब नहीं? हाँ? सरकारी योजनाएं लोगों को लाभ मिल रहा है उससे मतलब? योजनाएं हमेशा लागू थी। हाँ। क्यों? सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला है क्या लोगों को? क्यों नहीं मिला है? शौचालय, आवास और तुम्हारे इसको क्या कहते हैं, सड़क, बिजली, पानी, गांव में इस गांव नहीं बचा जहां बिजली न गई हो। मोदी जी के रोड शो में बड़ा हुज्जुम उमड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? अरे अच्छी बात है, जहाँ अच्छाई होते तहाँ खुशी दिखात और जहाँ बुराई होते तहाँ सगरी कमी दिखाते। आप सुन लीजिए मेरी बात को, आप मोटी मिसाल से समझ लीजिए। क्या मुर्गा जो है अंडा दे सकता या बर्द दूध दे सकता? एक अनार 100 बीमार। आप लालू जी उनका तेजस्वी का घोषणा पत्र अलग देख लीजिए और जो है राहुल जी का घोषणा पत्र अलग देख लीजिए और अखिलेश जी का घोषणा पत्र अलग देख लीजिए। तो एक देहाती भाषा में हम लोग नौटंकी में जो कड़ाई गाना गाते थे कि जब नियत सही तो पुण्य बरकत आगे आगे भागत है, और जब नियत कपटी तो बला झपटी। तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये लोग बैसाखी की लड़ाई, आपने गठबंधन 14 देख लिया, 17 देख लिया, 19 देख लिया, 22 देख लिया। जब पल्लवी दीदी, जयंत चौधरी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, दारा चौहान जी, ओम प्रकाश राजभर जी, जब पूरा पीटीए का नारा चला था तब जो है अखिलेश यादव जी ने 11 सीटें खाली पाई थी, 111 सीटें। और मेरी बात को आप सुन लीजिए, आज जिस तरीके से मुसलमानों के साथ कुठाराघात किया जा रहा, तो कुठाराघात भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव जी अगर मुसलमानों के नाम पर खड़े हैं 20% उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश जी राहुल जी भी अगर हिंदुस्तान में खड़े हैं तो 20% मुसलमानों की बदौलत से। ठीक बात है। एक मिनट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो है रोड शो है बनारस में, बड़ा रोड शो है और बड़ी संख्या में लोग देखे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आज वो बात कहूं जो 2014 में कहा था नरेंद्र मोदी ने, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। उसके बाद 2019 में 42 जवानों के शहादत पे आए। अब की बार इन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे गोद में बैठा लिया। तो मुझको लगता है कि नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया है कि माँ गंगा अब 2024 में इनको बहाकर गुजरात की तरफ ले जाएंगी। मेरा कहना नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का कहना है। उनको पहली बार माँ गंगा ने बुलाया था, इस बार माँ गंगा ने उन्हें गोद में बैठाया है। ये बात मैं नहीं कह रहा, मोदी कह रहे।
और माँ गंगा इन्हें बहा के ले जाएगी 2024 में गुजरात। अब मैं बात करता हूँ आज सुबेरे की, बड़ी शर्मनाक 2 घटनाएं बता रहा हूँ। पहली घटना ये कि गुरुद्वारे में जाते हैं, है ना, वहां पर लंगर पूजा सेवा करते हैं। उन्हीं सरदारों को जो आज बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारे किसान भाई, जवान भाई, उन्हीं को ये खालिस्तानी, उग्रवादी, आतंकवादी, कडानिस्तानी, रेगिस्तानी, पता नहीं किस किस नाम से नवाजता है नरेंद्र मोदी। और आप ऐसे नहीं कहते नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए। जब आप किसानों को इस तरीके की भाषा का प्रयोग, जवानों के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करोगे तो हमें भी अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। फिर भी मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा। मैं आपको कह रहा हूँ, जिस तरीके से सिखों का अपमान किया गया, मैं किसानों से जुड़ के बात कर रहा हूँ, सिखों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसान सिख, उन्हें जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया, उन्हें किस किस नाम से नवाजा गया, ये बड़ा शर्मनाक है। और दूसरा बयान नरेंद्र मोदी का, मैं जब तक हूं तब तक कोई राम मंदिर में ताला नहीं लगा सकता, ये बयान है सवेरे प्रधानमंत्री का। और अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो कांग्रेस मंदिर पे ताला लगा देगी। कितना शर्मनाक बयान है। हम 80 करोड़ 142 करोड़ हिंदुओं का कितना बड़ा अपमान है कि हम खड़े के खड़े वहां देखते रह जाएंगे, हमारे आराध्य राम मंदिर में आके कोई ताला लगा जाएगा। मतलब कितना बड़ा मजाक है ना। और कोर्ट, जिसने आर्डर, कोर्ट के आर्डर से बना है, वो क्या आंख में पट्टी बांध कर बैठ जाएगी? तो प्रधानमंत्री की निर्लजता, उस कितना गिर जाना सत्ता पाने के लिए कि वो राम का पीछा आज भी नहीं छोड़ रहे। कहते तो है मैंने राम मंदिर बनाया, उस पर सत्ता में आना चाहते हैं, मगर आज डर भी दिखा रहे हैं जब तक मैं हूं। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक नरेंद्र मोदी या 10, 20, 5 साल जितने जिए, उसके बाद क्या मंदिर पे कब्जा ले लिया जाएगा मुसलमानों द्वारा या कांग्रेस द्वारा? इस तरीके की टिप्पणी करना क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है? सत्ता का लालच इतना ज्यादा नीचता पे उतर आए, ऐसा शर्मनाक बयान तो मैंने कभी किसी का नहीं सुना। क्या कहेंगे आप, जो भाजपा का रोड शो चल रहा है, लगातार लोगों के वहां पर लोग आरती कर रहे हैं, बड़ा जी सत्येंद्र, हमार काशी हमार मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों का जो जनसैलाब नजर आ रहा है, वो जनसैलाब बता रहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए उनके अंदर अपार प्रेम है। पूरा का पूरा वाराणसी जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम के साथ जो है वो गूंज रहा है। हमार काशी हमार मोदी, यही नारे जो है वो लगातार वहां सुनाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल रेखा, ये सही बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर अपना रोड शो कर रहे हैं और तमाम लोगों को उनके घर में निमंत्रण पत्र भी भेजा था, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उनके नाम के जय जयकार तो जरूर लोग नारे कर ही रहे हैं, लगाएंगे ही, क्योंकि ये रोड शो था जो तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे, भाजपा के तमाम बड़े लीडर्स वहां पहुंचे थे, भव्य स्वागत था, जगह जगह रुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोग आरती कर रहे हैं। 100 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर उनका भव्य स्वागत हो रहा है। तो वाकई में ये तो देखने की चीज है, क्योंकि जब एक तरफ जहां काशी विश्वनाथ में भगवान के नाम के नारे लग रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी लोग नारे लगा रहे हैं। रेखा, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहे हैं। एक बार इन तस्वीरों को लेकर दर्शकों को एक बार रूबरू कराते हैं सत्येंद्र। ये तस्वीरें जो है बेहद ही रोमांचित करने वाली तस्वीरें जो है वो स्क्रीन पर फिलहाल नजर आ रही है। अलग अलग रूप में जो है, अलग अलग सांस्कृतिक वेशभूषा में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी का वाराणसी में मेगा रोड शो जो हो रहा है, इस दौरान लोगों का जो हुजूम उमड़ा है, उनका रोमांच जो है वो देखते ही बन रहा है। लोग हाथ उठाकर पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। इस दौरान लोगों का स्नेह पाकर पीएम मोदी भी अभिभूत नजर आ रहे हैं। उन्होंने लोगों का इतना स्नेह, इतना प्यार लुटाने के लिए आभार भी जताया। और साथ ही बता दें कि रोड शो के बीच पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर काशी को विशेष बताया है। यानी कि रोड शो के दौरान ही सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए काशी को विशेष बताया है। उन्होंने लिखा कि काशी विशेष है, यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और स्नेह अविश्वसनीय है। तो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के बीच से ही उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है ट्वीट करके काशी के लोगों के प्यार
प्यार और स्नेह से अभिभूत होकर उन्होंने ट्वीट किया और साथ ही लोगों का अभिवादन किया। सत्येंद्र बने रहिए, हमारे साथ कुणाल भी हैं और श्याम सुंदर भी हैं। कुणाल, आपसे जानेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के बीच में ही जो है एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि काशी को विशेष बताया है। उन्होंने लिखा कि काशी विशेष है, यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और स्नेह अविश्वसनीय है, पीएम मोदी ने लिखा। कुणाल, और दूसरी बात जो उन्होंने सबसे बड़ी बात जो लिखी कि एक भी हॉस्पिटल नहीं बना, मुझे लगता है कि जिस तरह से बीएचयू के हॉस्पिटल का जो चलिए, तो सहयोगी कुणाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम अगर श्याम सुंदर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो हमारा सवाल आपसे यही है श्याम सुंदर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके काशी को विशेष बताया है, यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और स्नेह से अविश्वसनीय है, पीएम मोदी। जी, काशी विशेष है। जिस प्रकार के ये सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया गया है, तो वहाँ की जो सद्भाव और लोगों की गर्मजोशी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिस प्रकार जनता अपनी अभिवादन हाथ हिला करके और आंखों में एक झलक पाने की जो व्याकुलता दिख रही है, जिस प्रकार गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है और जो मंत्र उच्चारण के साथ शंखनाद और बम बम बोल रहा काशी की भजन में चल रही है, ये एक प्रकार के अभिभूत है जो ये झलक देखी जा रही है। इस प्रकार काशी विशेष है और काशी शुरू से ही लोगों में पुरानी परंपरा है कि काशी से ही लोगों का जीवन का उद्धार होता है और वहाँ पूजा अर्चना जो है काफी होती है, घर घर में पूजा होती है। इस प्रकार उनका ट्वीट जो है लाजमी है कि काशी विशेष है और वहाँ के लोग भी विशेष हैं। जिस प्रकार मोदी जी के रोड शो में स्वागत के लिए खड़े हैं और डमरू के साथ ढोल नगाड़े शंखनाद कर रहे हैं और भजन कीर्तन से उनकी स्वागत हो रही है। विनोद जी, आप अपनी बात पूरी रखिएगा क्योंकि अभी तथ्यों की बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। कुणाल, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सत्येंद्र आप बने रहिएगा, चूंकि नरेंद्र मोदी का यह मेगा रोड शो जो है वो अभी भी जारी है और जिस तरीके से लोगों का हुजूम और प्यार नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, उसे पाकर वो काफ़ी अभिभूत नजर आ रहे हैं। एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि पीएम मोदी का वाराणसी का में मेगा रोड शो जो है वो काफ़ी रोमांचक नज़र आ रहा है। पीएम मोदी के रोड शो का काफिला धीरे धीरे जो है वो अपने आगे बढ़ रहा है। जगह जगह फूल वर्षा करके लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए लोग घरों की छतों, दुकानों की छतों और बालकनियों में खड़े हैं। जगह जगह पर पीएम का रथ पहुंच रहा है, उन पर लोग जो हैं वो फूल बरसा रहे हैं और हर हर महादेव के नारे भी लगा रहे हैं। सत्येंद्र, लोगों का हुजूम जो है वो पीएम मोदी को काफ़ी अभिभूत कर रहा है। सोशल मीडिया पर ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी और साथ ही धन्यवाद भी जताया है और काशी को विशेष बताया है पीएम मोदी ने। सत्येंद्र, बिल्कुल रेखा, क्योंकि काशी अपने आप में एक विशेष है, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जीते थे और 19 में जीते थे, फिर एक बार 2024 में वहीं से हुंकार भर रहे हैं। तो मां गंगे ने उनको आशीर्वाद दिया है और इसी आशीर्वाद के दम पर तीसरी बार फिर से वहां पर जो है कल नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले इतना बड़ा ये रोड शो देखा जा रहा है, बड़ा ही भव्य लोग स्वागत कर रहे हैं, जगह जगह उनकी आरती उतार रहे हैं। लोगों का हुजूम वहां पर जुटा हुआ है। 10 लाख लोग वहां पर उनके कार्यक्रम में जुट रहे हैं। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इतना बड़ा रोड शो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा रोड शो है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, कहना क्या है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, जो उन्होंने विकास इस धरातल पे किया, कोई नहीं कर पाया, पिछली पूर्ववर्ती सरकारी हो। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भाग जाते हैं, वैसे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का नाम लेने से इंडी गठबंधन नेता फरार हो जा रहे हैं। इतना डर है, इतना डर का माहौल है कि ये लोग पार्टी बदले, अभी पार्टी इधर उधर हुई, इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। एक प्रत्याशी इनका इंडिया गठबंधन का टिकट लेके जा रहा है, रास्ते में उसका नाम चेंज हो जा रहा है। ये लोग काम किए हैं। जनता
पूरा जानती है। इन लोगों के मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हुआ, विपक्ष धराशायी हो चुका है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी योजनाएं थी वो घर घर पहुंची, हर उस तबका के पास पहुंची जो पहले लूट लिया जाता था। जैसे आप शौचालय दिया, घर दिया, मकान दिया, फ्री 5 लाख रुपया इलाज का दिया, ठीक है, और फ्री 5 लाख का इलाज, जो गरीब इलाज नहीं करा पाते थे उनको 5 लाख का आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का फ्री इलाज दिया। फर्जी है इनका। आयुष्मान जो बता रहे हैं, अभी हमारा मरीज एडमिट है विवेकानंद हॉस्पिटल में, अस्पताल वाले आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के लिए मना कर दिए। कहाँ पर? विवेकानंद हॉस्पिटल में, ठीक है। और रह गया बात जो ये कह रहे हैं बड़ी बड़ी बात, कोई भी प्रधानमंत्री होगा, चाहे जितना अनपढ़ होगा प्रधानमंत्री, नवयुवक बच्चों को नौकरी देने का घोषणा पत्र में डालेगा। उसको ऐसा नहीं करेगा कि हमारा आओ तुम झंडा ढो, नौजवान बच्चे जो पढ़ लिख करके तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बनारस से इतना बुरी तरह हारेंगे, ऐसा कोई जो है प्रधानमंत्री आज तक जिंदगी में हारा नहीं होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। इतना बड़ा हुजूम उनका देखा जा रहा है, 10 लाख लोगों की भीड़ बताई। तो मजदूर बहुत है भैया, उनके पास पैसा है, चंदा चोरी किए हुए हैं, पूरा जो है पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड से भरे हैं, 500-500 रुपया दे रहे हैं मजदूरों को, मजदूर लेकर के जो है भीड़ कर रहे हैं। और इसके पहले जहाँ जहाँ रैली किए 10-10 आदमी नहीं इकट्ठा हुए। आप क्या बात कर रहे हो? इनके नेता मंत्री खुद विरोध कर रहे हैं इनका कि पूरा देश आपने बेच दिया, सब प्राइवेट कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया, और उसके बाद चंदा चोरी से इतना पैसा आप ले लिए। जब इनके खुद सब नेता विरोध में उतर आए हैं, कैसे सरकार बन रही भाजपा की? हमको बताइए आप। 400 पार का नारा दे रहे हैं सब लोग। ये 140 सीट से अगर आ जाए तब आप धन्य मनाइए कि 140 सीट ये पा गए भारतीय जनता पार्टी वाले, और नहीं तो ये 100 के अंदर में रहने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपके बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए क्या? और उसको आप RSS में भेजोगे झंडा ढोने के लिए? उसको आप पढ़ा लिखा रहे हो, 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया इतना फीस ये बढ़ा दिए हैं, कॉपी किताब पे 28% GST कर दिए हैं, और हीरे पे 3% किए हैं। हवाई जहाज आओ जो इनको खरीदना है BMW कार, उस पर 4% GST है, और कॉपी किताब बच्चों पे जो है 28% GST है। ये कहाँ का नियम है हमको बताइए? इतना जुमलेबाज प्रधानमंत्री, इनके नेता खुद इनको हराने पे लगे हुए हैं। मैं आपसे बता रहा हूँ, हर लोग के बच्चों को नौकरी, रोजगार, शिक्षा चाहिए, ये कोई कहने वाली बात नहीं। ठीक है, हाँ वही है कि अंधा राजा चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, इनका सीमा समाप्त। तो रेखा देखिए, यहाँ लखनऊ में तमाम लोगों का जो अपना मत है और अपना अमन है, तमाम मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं, चाहे वो फिर महंगाई की बात हो या फिर GST की बात हो। हम और लोगों से भी बात कर लेंगे। क्या भैया, किस तरीके से देखते हैं आज बनारस में रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? आज का जो बनारस का प्रधानमंत्री जी का रोड शो है और बहुत ही भव्य रोड शो है। जो ये जनता का हुजूम उमड़ा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास कार्यों की वजह से उमड़ा है। और रही बात, अभी कुछ समय पहले लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, ये तो सिर्फ सपनों की बात है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही भव्य जीतेंगे और हम इस पुनः 400 सीटें लाकर एक इतिहास रचेंगे और प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। 6 किलोमीटर का रोड शो आज बनारस में हो रहा है। जगह जगह पॉइंट बने हुए हैं, मोदी जी की लोग आरती कर रहे हैं, एक दर्शन पाने के लिए लोग आतुर हैं। क्या लग रहा है, क्या आप कभी लगता है कि ऐसे रोड शो में कभी शामिल होना चाहिए? आपका मन रहा है? बिल्कुल रहा है। ये जो आज हमारे मोदी जी की लोकप्रियता है, ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जनता के बीच में जो विकास कार्यों को कहा वो करके दिखाया, जनता को गुमराह नहीं किया। मोदी जी के विकास कार्यों को आज जनता देख रही है, उसी विकास कार्यों के दम पे मोदी जी के साथ जनता खड़ी है। और मोदी जी का जो ये गली गली चौराहों पे रोड से स्वागत उनका हो रहा है, वो जनता उनके विकास कार्यों के दम पे कर रही है। और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, हम 400 सीट पार कर एक पुनः इतिहास रचेंगे। बनारस में अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है, क्या जीत का जो अंतर रहेगा पहले के जैसा रहेगा या कम बढ़ होगा? बनारस का अंतर अब की बढ़ेगा और मोदी जी एक भव्य आकर्षित जीत होगी। और जो मोदी जी ने बनारस में विकास कार्य किए हैं, मैं उनको अगर अभी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा तो 2-3 दिन भी हमारे लिए कम पड़ जाएंगे। जो मोदी जी ने बनारस में किया है, जो मोदी जी ने बनारस में करके दिखा दिया है, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। क्या क्या हुआ है? अरे अब मैं सबसे बड़ा तो आपका विश्व कॉरिडोर ही बन गया।
बनारस को पूरा चमका दिया। और बनारस कभी भी आप भी जाइए तो आपका भी आने का मन नहीं करेगा वापस। जो हम वंदे भारत ट्रेन चला दी। और मोदी जी ने जनता के बीच जो वादा किया था उस पे मोदी जी खरे उतरे हैं। जनता को गुमराह नहीं किया, विपक्ष तो गुमराह करता था, जनता को विपक्ष तो गुमराह करता था। और अब की जो ये कांग्रेस सपा का गठबंधन है इसका सुपड़ा साफ होगा। और इस सपा बसपा कांग्रेस एक महामारी ऐसी बहुत घातक बीमारियां है, इसका इलाज जनता 4 जून को कर देगी। मोदी जी 400 पार सीटें ला करके पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और लखनऊ में भी एक नया इतिहास रचा जाएगा। माननीय राजनाथ सिंह जी 5 लाख पार वोटों से जीत के संसद में बैठने का कार्य करेंगे। ठीक बात। किस तरीके से देखते हैं आज प्रधानमंत्री के इस रोड शो को? देखिए, हमको लगता है 4-5 लाख आदमी तो बनारस में रोज भगवान बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए खड़ा होता है। जब सड़क ब्लॉक कर जाएगी तो सड़क पर आदमी दिखेगा। अब उसको आप रोड शो को कह सकते हैं, रोड शो आप कह सकते हैं उसको। पहली बात तो जब 9 लाख वोटर ही पूरे बनारस में हैं तो 10 लाख लोग कहाँ से आ गए? पहले बात तो ये देखिए ना आप, क्या 10 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था पूरे बनारस में हो सकती है? नहीं हो सकती भाई साहब। वहाँ की सड़कें कितनी चौड़ी। और ये अभी बच्चा बता रहा था कि जो है मोदी जी ने बहुत वहाँ पर विकास कर दिया है। 750 कमरे का 5 स्टार होटल उस कॉरिडोर में मंदिर परिसर में बना दिया है। मंदिर परिसर केवल पूजा करने के लिए होता है, होटल के लिए नहीं होता है। और उस होटल में हमें आपको नहीं मिलना है, पूंजीपतियों को मिलना है। पहली बात। मैं दूसरा विकास बता दूं कि वहां पर जो बनारस की गलियों में और कॉरिडोर के आसपास में करीब 200 छोटे छोटे मंदिर बने थे, लाखों सालों से बने पड़े हैं। उनको लंका थाने में ऐसे फेंकवा दिया गया है तोड़ फोड़ करके। ये विकास हुआ है हिंदू धर्म का। उन्होंने विकास किया कि हजारों मूर्तियों को, बाबा भोलेनाथ की मूर्तियों को उठा के फेंकवा दिया गया। उसके बावजूद एक और काम बहुत अच्छा किया। अब तो मैं देख रहा हूं, अगर आप जो है वैक्सीन की सर्टिफिकेट निकालेंगे तो मोदी की फोटो ये गायब हो गई भैया। क्योंकि वो वैक्सीन वाला कह रहा है कि साहब हमारी वैक्सीन से लोगों का ब्रेन हेमरेज हो रहा है, लोग नपुंसक हो रहे हैं। नपुंसक डर के हमारे लोग नहीं बता पा रहे हैं। ब्रेन हेमरेज और हार्ट पेशेंट की बात तो बता रहे हैं, डिसीज हो ही रही है। तो मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं लोगों को मारने के लिए। ऐसी दवाएं ले आए हैं, 500 करोड़ चंदा ले लिया उससे, वैक्सीन वाले से, कि पैसा दे जहर पिला। इन सारे मुद्दों का फर्क दिखेगा क्या? क्यों नहीं फर्क दिखेगा? मोदी जी ने कहा उधार ले घी पी। मोदी जी ने कहा उधार ले घी पी, 500 करोड़ चंदा दे जहर पिला, जनता को जहर पिला। वो चल रहा है। ये है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है बनारस में। लोगों करीब बताए जा रहे हैं 10 लाख लोग उनके रोड शो में हैं। भव्य स्वागत हो रहा है, जगह जगह आरती हो रही है। किस तरीके से देखते हो? अच्छा है, मतलब ये तो सारी पार्टीज मतलब अपना प्रमोशन करने के लिए करती हैं। मतलब अच्छा है, वो भी एफर्ट कर रहे हैं। मतलब कि लोग आए उनके रोड शो में, उनको जो जो चीजें डिस्कस करनी है, फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, आगे आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे, तो अच्छा है उस हिसाब से जो वो रोड शो क्या लग रहा है बनारस में? बनारस में मुझे तो बीजेपी ही का ही लग रहा है। पलराबारी, इनफैक्ट यहाँ लखनऊ में भी हमें बीजेपी का ही लग रहा है। बनारस के रोड शो को लेकर के अगर बात की जाए तो तमाम समुदाय के, समाज के लोग पहुंचे हैं। बड़े बड़े लीडर्स वहां उनके रोड शो में शामिल हुए हैं। 6 किलोमीटर लंबा रोड शो, हर 5 घंटे में ये तय होगा। कई बड़े पॉइंट बनाए गए हैं जहां उनका भव्य स्वागत हो रहा है। क्या लग रहा है कि जनता जैसे आशीर्वाद उनको 2014 और 19 में दी थी, क्या इस बार भी वही सब चीज दिख रहा है? हाँ, वो तो है, क्योंकि यहाँ तो है कि मोदी जहाँ पे भी रोड शो करते हैं तो लोग तो बहुत आते हैं। मतलब लोगों की भीड़ बहुत देखने को मिलती है। और मतलब लोगों का है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ है लोगों का साथ। और मतलब हम तो यही अपेक्षा करेंगे कि जैसा उन्होंने काम किया है उससे बढ़ के वो आगे भी और 5 साल काम करे अगर आगे सरकार में। क्या माहौल दिख रहा है देश में? माहौल तो बीजेपी का ही दिख रहा है। और मतलब हाँ, कुछ जगहों पे दूसरी पार्टियों का भी भारी है, पर यहाँ हमें उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी का ही लग रहा है। सीटें बढ़ेंगी, कम हो जाएंगी? बढ़ेंगी लग रहा है पहले से। हाँ, 400 पार हो जाएंगी। 400 पार का तो मैं नहीं कह सकती हाँ, पर पिछली बार से बढ़ने की उम्मीद लग रही है। क्यों भैया, किस तरीके से देखते हैं? हाँ, मुझे भी लग रहा है बीजेपी की हवा है। जो उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की हवा है। सीटें गिरेंगी पहले से, कम हो जाएंगी क्या? नहीं, मुझे लगता है बढ़ जाएंगी। पिछली बार तो गठबंधन था ना सपा बसपा का, इस बार तो नहीं है। कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं। सपा है, सपा भाजपा का ही है। सपा भाजपा की लड़ाई है, कांग्रेस को तो ऐसी मुफ्त में मिल गया। मैं उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। क्या पहले से सीटें बढ़ेंगी भाजपा की या कम हो जाएंगी? बढ़ भी सकती है या उतनी ही रह सकती है। 300 आई थी शायद पिछली बार। सरकार यही बनेगी? हाँ, सरकार तो यही बनेगी। अब तो अपोजिशन में कोई है नहीं ना, कोई अच्छा नेता है नहीं, इसलिए।
तो रेखा देखिए तमाम मुद्दे हैं और ऐसे में जो लोग अपनी बात रख रहे हैं, तमाम बातों पर रख रहे हैं। बनारस में रोड शो को लेकर के तमाम लोगों ने अपना जिक्र किया और वहां के स्थानीय मुद्दों तक पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 400 पार के नारे पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता लगे हुए हैं और वही दावे और वादों के साथ लगातार रोड शो और प्रचार कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि जब मतदान होगा और उसके बाद जब काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएगा, तो पता चल जाएगा कि कितना जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया है और किसको कितनी सीटें मिली हैं। रेखा, भाजपा के 130 पूरे देश में, हम लिख दें 411 समझ 4 जो भैया रोड शो जो है वो अभी फिलहाल जारी है और ये रोड शो जो है वो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार फिर से विस्तार से दर्शकों को बता दें कि पीएम मोदी का रोड शो का काफिला जो है वो धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह पर फूल वर्षा करके लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए लोग घरों की छतों, दुकानों की छतों और बालकनियों में खड़े हैं। लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वहीं अगर लखनऊ की जनता की बात करें तो लखनऊ की जनता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर के अपने स्तर से अपनी अपनी बातों को कहते और रखती जो है वो नजर आ रही है। रोड शो के दौरान अलग अलग तरीके का नज़ारा भी नजर आ रहा है। पीएम मोदी के रोड शो में गंगा आरती जैसी झलक भी दिखाई दे रही है। यहाँ एक मंच पर कई पुजारी सांस्कृतिक वेश पहने हाथ में बड़े बड़े दीप स्तंभ लिए आरती करते जो है वो दिख रहे हैं। इस दौरान शंख और घंटे की ध्वनि भी गूंज रही है। मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी के रोड शो में उनका स्वागत किया जा रहा है। काफिला जहां जहां से गुजर रहा है, लोग वहां हाथ उठाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर के लखनऊ की जनता जो है वो काफ़ी आक्रोशित है तो कुछ उत्साहित है। इन तस्वीरों में देखिए विदेशी महिला जो है वो भी नरेंद्र मोदी के रोड शो को देखने पहुंची हुई है। ये तस्वीरें बताती है कि सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले लोग भी नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को लेकर के बेताब रहते हैं। चूँकि बनारस की गंगा आरती को देखने के लिए विदेशों से भी सैलानी आते हैं और ऐसे में जब विदेशी सैलानियों को एक मौका मिले देश के प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए तो वो भी उस मौके को नहीं छोड़ते हैं और उनकी झलक पाने के लिए उस रोड शो के बीच में खड़े रहते हैं। जैसा कि हमने तस्वीरों में भी दिखाया, आप देखिए लोगों का यह जनसैलाब, आम लोगों के साथ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जगह जगह जो है वो लोग खड़े नज़र आ रहे हैं। लोग अपने घरों की छतों पर, बालकोनियों में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है वो काफिला आगे बढ़ रहा है पीएम मोदी का। साथ में योगी आदित्यनाथ भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 14 मई को वाराणसी से नामांकन करने वाले हैं और नामांकन से पहले पीएम मोदी का यह रोड शो बता रहा है कि उनके प्रति लोगों का विश्वास किस तरीके का है। चूंकि इस विश्वास और इस जनसैलाब को देखकर पीएम मोदी भी काफ़ी अभिभूत हैं। लोग जो है वो नृत्य करके शंख नगाड़ों के साथ जो है वो पीएम का स्वागत कर रहे हैं और सुरक्षा कर्मी भी जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं। पीएम मोदी को देखने के लिए हर कोई उत्साहित है उनकी एक झलक को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। यहाँ देखिए महिलाएं फूलों की बारिश तो कर ही रही है लेकिन हाथों में मोबाइल फोन भी है, जिस मोबाइल फोन में वह पीएम की एक झलक को कैप्चर करते हुए व्हील चेयर पर ये महिला आपको नजर आ रही है। ये बता रहा है कि आप स्वस्थ है या अस्वस्थ है, आप बुजुर्ग है या युवा है, लेकिन आप नरेंद्र मोदी के फैन हैं। भले ही आपको व्हील चेयर पर बैठकर ही क्यों ना देश के पीएम की एक झलक को पाने के लिए जाना पड़े, वो आपके लिए बड़ा नहीं है। देश के पीएम की एक झलक आपको मिल जाए वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सत्येंद्र, चूंकि अभी कुछ तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई जहां विदेशी सैलानी जो है वो भी इस रोड शो में नजर आए, वो भी देखने के लिए आए। विदेशी महिलाएं नृत्य करती नजर आई। ये बता रहा है कि भारतीय तो पीएम मोदी को देखने के लिए उत्साहित हैं ही सत्येंद्र, लेकिन विदेशी लोग भी जो है वो पीएम मोदी की झलक पाने के लिए उत्साहित है। सत्येंद्र, एक ऐसा स्थान है जहां तमाम लोगों की आस्था जुड़ी, तो ऐसे में विदेश के लोग भी जो है वहां पर बनारस में आते हैं। फिर चाहे किसी भी देश के हों, कोई भी सैलानी हो वहां पर जरूर पहुंचते हैं। तो ये मौका जब रोड शो के दौरान लोगों को मिल रहा है
तो वो इस मौके से बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं। और यही वजह है कि तमाम जो विदेशी लोग भी हैं वो भी उनकी उस रोड शो में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। वो झलक जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल छवि बनी हुई है, तो विदेश के लोग अपने आप में एक अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आज जहां हम बनारस में काशी विश्वनाथ में यहाँ पर भगवान के दर्शन करने आए, तो साथ ही साथ एक पंथ दो काज हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दर्शन हो गए और रोड शो में शामिल होने का मौका भी मिला। तो इन सारी चीजों को देखते हुए वहां पर विदेशी नागरिक हो या फिर महिलाएं हो, इस रोड शो में देखी जा रही हैं। और यही कारण है कि बढ़ चढ़कर जो लोग तमाम डेली आते हैं जगह जगह से लोग, वो भी उसी रोड शो में शामिल हैं। उसी 10 लाख की संख्या में वो लोग भी वहां पर मौजूद देखे जा रहे हैं और इस खुशी के पल में वो अपने आप की वहां उपस्थिति लगा रहे हैं। रेखा, बिल्कुल लोगों की उपस्थिति। सत्येंद्र, अभी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथों में भाजपा का झंडा लिए जो है वो उसे हिलाते हुए नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी भी लोगों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बड़े से लेकर के बुजुर्ग, छोटे से लेकर के बड़े, हर कोई जो है वो पीएम मोदी के स्वागत में खड़ा है। सत्येंद्र, लेकिन हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बच्चे ही नहीं, यहाँ बुजुर्ग भी हैं और किन्नर समाज के लोग भी वहाँ पर समझिए उनके पक्ष में खड़े हैं और लोगों ने उनके लिए समर्थन दिया है। यहाँ पर चाहे बच्चों की बात करें या फिर तमाम संस्कृति से जुड़े हुए तमाम लोगों की बात करें या फिर हम किन्नर समाज के लोगों की बात करें या साधुओं की बात करें, तो तमाम लोग उनके इस रोड शो में शामिल हैं और भव्य स्वागत जो है उनका हो रहा है। ऐसे में तमाम बच्चे वहां पर मौजूद हैं, तमाम महिलाएं वहां पर उपस्थित हैं और उनकी वो झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं, आतुर हैं। इसी के साथ साथ जहां एक तरफ लोग रोड शो में शामिल हो रहे हैं, रोड शो देख रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक को अपने मोबाइल फोन में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये खुशी का पल और अद्भुत दृश्य उनको दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि काजल, रेखा, लोग तमाम जो है अपना जहां रोड शो में शामिल हो रहे हैं, लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस छवि को और उस सूरत को और उस रोड शो के उस दृश्य को कैमरे में कैद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। रेखा, नरेंद्र मोदी का यह रोड शो बेहद ही भव्य नजर आ रहा है। लोगों के अंदर उत्साह जो है वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। मुकाबला कितना दिलचस्प होगा सत्येंद्र, चूंकि अजय राय जो है वो यहाँ पर इस सीट पर नरेंद्र मोदी के सामने जो है उन्हें टक्कर देने के लिए जो है वो मैदान में है। और इससे पहले जितनी बार भी अजय राय यहाँ से कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं, उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा है। लेकिन एक बार फिर तीसरी बार अजय राय नरेंद्र मोदी को चुनौती देते यहीं से नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय और उनको यहाँ से कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। मोदी जी के खिलाफ यही चुनाव लड़ेंगे, पहले भी चुनाव लड़े थे, हार का सामना करना पड़ा था। इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है खिलाफ यहाँ पर बनारस में उन्होंने वो नामांकन करेंगे और यहीं से खड़े होंगे और यहीं से अपना जो है कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। देखने वाली बात होगी कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पीएम पद के जो है दावेदार हैं, बड़ा चेहरा है, और कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनके सामने खड़े हो रहे हैं, तो मुकाबला तो वैसे होना चाहिए। लेकिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख लगी हो तो फिर पूरा बीजेपी उनको जिताने में लगा रहेगा और तमाम तैयारियां, बड़ा रोड शो जो चल रहा है उससे कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी अजय राय हैं उनके सामने बहुत बड़ा कद साबित नहीं कर पा रहे हैं। और अगर साबित नहीं कर पाएंगे तो जनता जो मतदान करेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में बढ़ चढ़ कर लोग मतदान करें और जो जीत पहले हुई थी उसका और अंतर कहीं बढ़कर ना आएगा। रेखा, सत्येंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो मेगा रोड शो जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। पीएम मोदी का रोड शो बीएचयू गेट से शुरू हुआ है, यानी कि लंका से शुरू होकर यह काफिला विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाएगा। अलग अलग सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी इस रोड शो में जो है वो दिख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो है जो है वो लगातार जारी है।
तो चुनावी दंगल में जो है मेरे साथ फिलहाल इतना ही।